ट्रिपल अटैक से मार डाले इजरायली, क्योंकि अभी गाजा युद्ध खत्म भी नहीं हुआ और इधर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान युद्ध शुरू हो चुका है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर इतना भीषण रॉकेट हमला किया कि इजरायली सरकार के होश उड़ चुके हैं। पीएम नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि हिजबुल्लाह से ऐसा बदला लेंगे कि उसकी नस्लें कई सदियों तक याद रखेंगी। وينه ايه يعقوب ضرب دور شرف فين لا 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 मार डाले 12 इजरायली, अब हिजबुल्लाह का सफाया तय। क्या वाकई में हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजरायल के गोलन हाइट्स में रॉकेट और ड्रोन से हमला करके अपने कमांडरों की मौत का बदला ले लिया है? मिडिल ईस्ट का चैनल अल अरबी ये दावा किस आधार पर कर रहा है कि गोलन हाइट्स में रॉकेट हमला हुआ है? वो असल में इजरायल के आयरन डोम से निकली मिसाइल थी जिसने 12 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। अरब चैनल इस हमले को इजरायल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्यों बता रहे हैं? हम आपको हिजबुल्लाह और इजरायल दोनों के दावों के आधार पर एक ऐसे भड़कते युद्ध का सच दिखाने जा रहे हैं जो आने वाले दिनों में पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध की आग में झोंक देगा। ला, 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 ला। 7 अक्टूबर 2023 को जिस तरह से हमास ने इजरायल में भीषण नरसंहार करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था, ठीक उसी तरह से हिजबुल्लाह ने 27 जुलाई को इजरायल में गोलन हाइट्स पर हमला करके पूरे इजरायल को दहला दिया है। इजरायल डिफेंस फोर्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने गोलन हाइट्स के उत्तरी शहर ड्रूज के मजदल शम्स में एक फुटबॉल मैच के दौरान हवाई हमला किया है। इस हमले में 12 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से ज्यादा बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 से 20 साल के बीच है और लगभग 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। इजरायल और हमास की जंग शुरू होने के बाद से इजरायल पर यह अब तक का सबसे घातक हमला रहा है। लगभग 10 महीने से चल रही गाजा की जंग के बीच हिजबुल्लाह ने यह हमला कैसे किया है, इसे लेकर इजरायली मीडिया में कई दावे किए जा रहे हैं। इजरायली दावों के मुताबिक गोलन हाइट के फुटबॉल मैदान में 10 से 20 साल के बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। ठीक उसी वक्त हिजबुल्लाह ने पहले रॉकेट से हमला किया और फिर एक हमला ड्रोन से किया।
हमला होते वक्त खतरे वाले सायरन तो जरूर बजे, लेकिन इजरायली सायरन इतनी देर से बजे कि बच्चों को भागने का मौका ही नहीं मिला। उस वक्त फुटबॉल मैदान में 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। हिजबुल्लाह के इस हमले ने इजरायली सेना को हिला कर रख दिया है। मौके पर मौजूद 12 लोग मारे गए हैं, जिसमें बच्चे और किशोर हैं। मार डाले 12 इजरायली, अब हिजबुल्लाह का सफाया तय। हालांकि हिजबुल्लाह ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार किया है। हमास के युद्ध में हिजबुल्लाह इजरायल पर अटैक करता रहता है, लेकिन यह हवाई हमला अब तक का सबसे घातक हमला था। हमले के समय इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में थे। नेतन्याहू और इजरायली कमांडरों ने साफ कह दिया है कि अब हिजबुल्लाह को इस हमले की ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जो उसकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। התמונות הנוראות בעקבות המתקפה הרצחנית של חיזבאללה על מג'דל שמס. בין הנרצחים ילדים קטנים ששיחקו כדורגל וגם נרצחים אחרים. לב כולנו נשבר מהמראות הללו. אנחנו מחבקים את המשפחות, מחבקים את העדה הדרוזית כולה ברגעם הקשה, שהוא גם רגענו הקשה. इजरायल डिफेंस फोर्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजरायल पर एक साथ 3 हमले किए, जो गोलान हाइट्स में आईडीएफ के बेस, किरियत शिमोना में बेत हिलेल बेस और फुटबॉल मैच में हमला हुआ। वहां पर मौजूद लोगों ने बताया कि फुटबॉल मैदान पर खतरे का अलर्ट सायरन बजाया गया था। وينه وينه؟ ايه اكو ضرب دور صرفي. लेकिन समय इतना कम था कि लोग भागने में असमर्थ थे। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त मैदान पर हमला हुआ उस वक्त वहां 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। आईडीएफ का दावा है कि हिजबुल्लाह ने 40 से ज्यादा रॉकेट इजरायल पर दागे थे, जिसमें कुछ रॉकेट फुटबॉल मैदान पर गिरे हैं। आईडीएफ के स्पोक्स पर्सन कर्नल अविचाय अर्देई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह हमला चेम्बा की रॉकेट लॉन्च साइट से कमांडर अली मोहम्मद याया के गाइडेंस में किया गया है। इजरायल पर यह हमला दक्षिणी लेबनान पर इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह समूह के 3 सदस्यों के मारे जाने के कुछ घंटों के बाद हुआ। जिसके बाद से इजरायल ने इस हमले की पूरी जिम्मेदारी हिजबुल्लाह को दी है, लेकिन हिजबुल्लाह ने इस हमले की जिम्मेदारी को लेने से इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि इजरायल पर हुए इस हमले से हिजबुल्लाह समूह का कोई लेना देना नहीं है। The Hezbollah terrorist organization in Lebanon fired a rocket at children playing soccer in a soccer field in Majdal Shams in northern Israel. Hezbollah then lied to the whole world and claimed they did not carry out this attack. This is a lie. We can confirm that Hezbollah murdered 10 children in this brutal attack and injured more than 20 were injured in this brutal attack. All were aged between 10 to 20 years old. इजरायल का बदला शुरू, मारा जाएगा हिजबुल्लाह। इस हमले के बाद से इजरायल और लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों के बीच भीषण जंग शुरू हो गई है। फोर्स ने बमबारी शुरू कर दी है। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के सीमावर्ती गांव कफर किला में मौजूद हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को इजरायली सेना ने उड़ा दिया है। इसमें कई लड़ाके भी जान कैसे ली है। दावों के मुताबिक हिजबुल्लाह ने फलक 1 रॉकेट से हमला किया है। केवल हिजबुल्लाह ही फलक रॉकेट इस्तेमाल करता है। आईडीएफ के अधिकारी के मुताबिक फलक 1 ईरान निर्मित रॉकेट है, जिसमें 50 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक लगते हैं। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसके लड़ाकों ने इजरायली सैन्य चौकियों के खिलाफ रॉकेट और विस्फोटक ड्रोन का उपयोग करके 10 अलग अलग हमले किए।
जिनमें से आखिरी में कत्यूशा रॉकेट से मालेह गोलानी में हरमोन ब्रिगेड की सेना कमान को निशाना बनाया गया है। इधर मिडिल ईस्ट के अल अरबी चैनल ने दावा किया है कि उसे चश्मदीदों ने बताया है कि हिजबुल्लाह के रॉकेट से फुटबॉल में लोग नहीं मारे गए हैं, बल्कि इजराइल के आयरन डोम की मिसाइल फेल हुई और वो फुटबॉल मैदान पर गिर पड़ी, जिससे धमाका हुआ और लोग मारे गए। देखिए चैनल की रिपोर्टर क्या दावा कर रही है, क्यों कहा जा रहा है कि यह हमला इजराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। أحد عناصر الإسعاف الإسرائيلي الذي يرتدي قميص نجمة داوود الحمراء قال لي إنه سمع من شهود عيان كانوا موجودين في المكان من أن الصاروخ الذي سقط هو صاروخ قبة حديدية، لكنه قال إنهم رأوا صاروخا يطلق من القبة الحديدية من جبل الشيخ سقط باتجاه الملعب. هذه شهادة أنا سمعتها قبل لحظات من شهود عيان، ولكنهم لم يجرؤوا على تسجيل مثل هذه الشهادة. अब सवाल उठता है कि इजराइल ऐसा क्यों करेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है हिजबुल्लाह के वो हमले, जो पिछले 3 हफ्तों से इजरायली सेना पर बेहद घातक साबित हुई हैं। हिजबुल्लाह ने कुछ दिन पहले ही इजराइल के मरकाबा टैंक को उड़ा दिया था। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने कब और कहां पर इजराइल के सबसे एडवांस टैंक मरकाबा को उड़ाया था, जरा इसे भी एनिमेशन से समझ लेते हैं। जब इजराइल के टैंक दक्षिणी लेबनान के हदाब यारिन इलाके में हिजबुल्लाह लड़ाकों पर हमला करने के लिए घुसे, ठीक उसी वक्त हिजबुल्लाह लड़ाकों ने एंटी टैंक मिसाइल से मरकाबा टैंक पर भीषण हमला कर दिया था। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसकी एंटी टैंक मिसाइल ने इजराइल के मरकाबा टैंक के चीथड़े उड़ा दिए थे। दावा किया गया कि मरकाबा के बेहद मजबूत कवच को एंटी टैंक मिसाइल ने भेद दिया, क्योंकि एंटी टैंक मिसाइल को मरकाबा टैंक पर बेहद पास से दागा गया था, जिसकी वजह से इजराइल का टैंक तबाह हो गया था। इस हमले के बाद से हिजबुल्लाह चीफ ने इजराइल से साफ कहा है कि उसका एक भी मरकाबा टैंक लेबनान में नहीं घुस पाएगा।